नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आईपीएल के अंदर फिलहाल बॉलिंग का टॉस आरसीबी ने पंजाब जो है वो अब इस समय बॉलिंग चूज कर चुकी है। टॉस हो चुका है और आज आप मेरे इस सेशन में जुड़ चुके हैं। पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आईपीएल का ये फाइनल हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और आप में से बहुत सारे साथी इस समय 7:30 बजे के मैच के इंतजार में फिलहाल नजरें गड़ाए टीवी अथवा मोबाइल पर बैठे होंगे। लेकिन इन फैंस के बीच में एक क्यूरोसिटी इस बात की जरूर होगी कि इस बार का मैच खास क्यों है। जब भी किसी मैच का फाइनल्स होता है तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी टीम चूज कर लेते हैं। आईपीएल के इस 18वें सीजन के अंदर जिन्होंने भी अपनी तरफ से टीम चूज की है, लोगों के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उसमें से मेजॉरिटी जो फैंस हैं वो इस समय आरसीबी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और उनका मानना है कि किंग कोहली जो 18 नंबर जर्सी पहन करके मैच खेलते हैं, उनका 18वां मैच है ये, 18वें सीजन में वो खेल रहे हैं। अब तक वो एक बार भी आईपीएल की फाइनल ट्रॉफी नहीं ले जा पाए हैं, इसलिए उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग कर करके लोग इस मैच को देख रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे लोगों का मत है, यानी कि अभी भी अगर यहां पर ये देखिए कमेंट बॉक्स के अंदर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आरसीबी और पंजाब में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, तो आरसीबी फैंस यहां पर अपनी प्रेजेंस देते हुए दिखाई देना भी शुरू हो चुके हैं। और पंजाब के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी अपनी प्रेजेंस जाहिर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाकया इन दोनों ही टीम के साथ भी है, और वो मैंने अभी आज सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टा और फेसबुक पर भी आप लोगों के साथ साझा किया था कि ये दोनों ही टीम इन 18 की 18 सीजन में एक बार भी फाइनल नहीं जीत पाई हैं। फाइनल्स तक पहुंचना जरूर हुआ है लेकिन फाइनल नहीं जीत पाई हैं, इसलिए इन्हें चोकर्स कहा गया है। कहा गया है कि ये लास्ट में जाके चोक कर जाते हैं। जिस समय परफॉर्मेंस की बारी आती है दुनिया इन पर नजर गड़ाती है और ये टाइम फिश हो जाते हैं। लेकिन जो फिसड्डी रहे हो वही लोग इस बार मैच के फाइनल्स में हैं। ये इस बार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि चाहे जो भी हो, कोई एक के ऊपर से तो ये वाला पनौती वाला या फिर जो फिसड्डी रहने वाला टैग है, चोकर वाला टैग है, वो हटने वाला है। यानी कि जिसमें परफॉर्मेंस के वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से जो प्ले ना खेल पाए, उसके ऊपर से वो टैग हटने वाला है। तो आज का मैच कई मायने में बड़ा खास है। हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर पीसीबी वर्सेस आरसीबी वर्सेस पंजाब का जो कमेंट बॉक्स के अंदर मैराथन हो रहा है वो भी चलते रहने दीजिए, बाद में भी बताइएगा कि कौन किसके पक्ष में है। लेकिन अल्टीमेटली इसी बीच में ये जो नूरा कश्ती है कमेंट बॉक्स की, ये मनोरंजन तक सीमित रहे तो बेहतर है। यहीं पर मेरे यूथ जो साथी हैं उनसे गुजारिश है कि कृपया करके अपने इस खेल के प्रति प्यार को सट्टेबाजी की तरफ मत ले जाना। यह मेरा संदेश है जो मैं इस सेशन से पहले आप लोगों को लेकर के आ गया हूं, क्योंकि आज हमारे देश में तमाम प्रकार के जितने भी बैटिंग एप्स चल रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में अपने आप को स्किल गेम बता करके मैचेस खिलवा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपके इस कालखंड को जो आप अभी बिताने जा रहे हैं 3-4 घंटे का, इसे आप मनोरंजन तक सीमित रखें। इसकी वजह से आर्थिक क्षति ना पालें, मतलब इस तरह का कोई भी मनोरंजन ना पालें जिसमें अर्थ शामिल हो। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों से और इवन मेरे मित्रों से सभी से गुजारिश है, कृपया करके कोई भी बैटिंग ना करें। बैटिंग इस पूरे मैच के अंदर आपके जीवन को, यह मैच मनोरंजन का है। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी इस मैच में बढ़िया फीस लेकर जाएंगे, जीतेगा वो भी और जो हारेगा वो भी। ब्रॉडकास्टर्स ने बढ़िया पैसा कमा लिया है, बढ़िया मैच, 74 मैच, 74 मैचेस हो चुके हैं, बढ़िया लोगों ने देखा है, बढ़िया व्यूअरशिप मिली है, एडवर्टाइजर्स ने पैसे कमा लिए, सब लोग माला माल हैं। आप लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए सट्टा इंडस्ट्री को आप एक्टिवेट ना होने दें। आपसे गुजारिश रहेगी, बाकी मर्जी आपकी, सब धन आपका है। और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार भी इस पे बहुत सख्ती से विचार करे कि ऐसे आयोजन जिनमें बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट हो रहे हों, लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। जैसे आजकल साइबर फ्रॉड के लिए जागरूक किया जाता है, ऐसे ही मैच से पहले एक स्क्रीन पर नोटिस चलना चाहिए कि यह खेल आपके मनोरंजन के लिए है। इस मनोरंजन में ना तो आपसी द्वेष पालें, ना किसी को नीचा दिखाएं, और ना ही अपना पैसा जुए में गंवाएं। ये एक प्रकार से जैसे कि दारू सिगरेट के विज्ञापन के साथ आता है, हालांकि विज्ञापन ही नहीं आते, लेकिन जो तंबाकू के केस में जो नोटिफिकेशन डला आता है, अल्कोहल के पहले जो नोटिफिकेशन डला आता है, ऐसे अब मैचेस से पहले भी आने की आवश्यकता है। खैर,
अभी हम चलते हैं इस सलाह से आगे बढ़ते हुए। मैच के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, आज वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मैच को होते हुए देख रहे हैं। साथियों, जब बात हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते हुए इस मैच को देख रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि नाम में पहले ही मोदी जी का नाम जुड़ चुका है। यानी कि आज जितने भी व्यूअर्स इस मैच को देखेंगे, करोड़ों की संख्या में व्यूअरशिप इस समय पर इस मैच के ऊपर आने वाली है। लोग पूरी तरह से रास्ता बंद करके, दुकानें ऑफ करके या फिर बैठ करके तसल्ली से इस मैच को देखने वाले हैं। तो चर्चा में केवल एक ही नाम, और वो है मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बार बार एंकर बोलेगा आज का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेहद खास है। तो क्या ये नाम को बुलवाने के लिए फाइनल्स को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी कह रही हैं। उनका कहना है कि ये फाइनल पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में होना था, अब इसे ईडन गार्डन से निकालकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ले जाने के पीछे की जो राजनीति है, वो मोदी जी का पूरे देश के सामने अपनी टीआरपी बटोरने का काम है। वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका नाम पूरी तरह गूंजता रहे, यानी कि नाम जब स्टेडियम का है तो वो बार बार सुर्खियों में रहेगा, जिक्र में रहेगा। तो यहां पर सबके अपने फायदे, सबकी अपनी राजनीति, सारा धंधा। मेरे भाइयों से मेरी बस गुजारिश इतनी है, अपना नुकसान मत करा लेना, बाकी सब देखा जाएगा, मनोरंजन में लेते रहिए। फिलहाल के लिए श्रेयस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली श्रेयस ने जिस तरह की कप्तानी पारी खेली है, पंजाब जिस तरह से फाइनल्स में पहुंचा है और जिस तरह से अंबानी जी की टीम को नुकसान पहुंचाया श्रेयस ने, उनकी तारीफ इस बात पर कि लोग श्रेयस से क्रिकेट के नाम पर बदला लिया गया इससे खुश नहीं थे, अंबानी जी की टीम को हराया इस बात पर खुश थे। तो जो श्रेयस के प्रति फैन फॉलोइंग लोगों के अंदर है, वो अंबानी के खिलाफ रिबेलियन होने की है। लोगों के मन में है कि भाई श्रेयस ने पंजाब की तरफ से जो परफॉर्म करवाया अपनी टीम का, पंजाब अगर आज जीतती है तो ये इकबाल बुलंद करने जैसा होगा कि अंबानी को टक्कर देकर के कोई टीम ऊपर निकल कर आई है। खैर, सबके अपनी गणित है, सबके अपनी बातें हैं, लेकिन इस बीच में बड़े इंटरेस्टिंग सीन फेमस हो रहे हैं। जिस तरह से विराट कोहली इस बार मैच को खेल रहे हैं, और चूंकि वो एक बार भी फाइनल नहीं जीते हैं, तो लोग इस बारे में मतलब इस तरह की फोटोज कि अगर आरसीबी फाइनल नहीं जीती तो अपने पति से तलाक दे दूंगी, तमाम प्रकार के जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच में ममता बनर्जी का बयान भी वायरल है, क्योंकि वो कह रही हैं कि मोदी जी, आपने अपने स्टेडियम, अपने नाम से स्टेडियम बनवा लिया, मैं अपने नाम से स्टेडियम नहीं बनाती। खैर, आएंगे उस विषय पर भी विस्तार से। फिलहाल के लिए स्टेडियम के बाहर की गहमा गहमी आपके सामने तस्वीरों में है, और तस्वीरों को आप यहां पर लोगों के जोश के साथ देख सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही सड़कों पर इतना जाम है, तो सोचिए कि देखने वालों ने यहां आने के लिए जो भी तैयारियां की होंगी, उनकी तैयारियां किस तरह की रही होंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल का कारोबार जो है ना, वो करोड़ों रुपए का होता है। बातें बाजार की पर हमने एक सेशन किया था, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल से किस तरह से कमाती हैं टीमें, यानी किस तरह से करोड़ों को कारोबार होता है। हमारा जो एक चैनल है बातें बाजार की, उस पर मैंने आपसे किया था। ये जो लोग यहां पर देखने आ रहे हैं, ये नंबर है ही नहीं, ये बस एक तरह का वो है, ये वो एक्ट है। इस तरह से समझिए जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है, तो सामने जो लोग बैठ करके उसे सुन रहे होते हैं, जिस जगह वो उसको रिकॉर्ड करवा रहा होता है, उससे जो लोग मिलकर के पैसा देते हैं, उससे ज्यादा वो व्यूअरशिप से पैसा कमा लेता है, स्पॉन्सर से पैसा कमा लेता है। एग्जैक्टली यहां पर क्रिकेट के एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो लाख लोग देखने आए हैं, ये लाख लोग असल में क्रिकेट की कमाई नहीं है। क्रिकेट की कमाई है जो आप और हम बैठ करके नेट पर देखने वाले हैं, या फिर टीवी के माध्यम से देखने वाले हैं, और उसको देखते समय जो विज्ञापन दाता पैसे देने वाला है, असली कमाई ब्रॉडकास्टर की वहां से निकल कर आती है। खैर, उस गणित को हमने पहले डिटेल में बताया हुआ है। मैच शुरू होने से पहले मैं जितना कवर कर सकता हूं वो कवर करता हूं। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के आने की संभावना है। 5 लेयर में सिक्योरिटी है, 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, और पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडियन पूर्व वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं, और माना जा रहा है कि इस मैच के अंदर भारत अपनी उस यूनिटी और खेल के प्रति जज्बे को शो करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर इस मैच को आयोजित किया जा रहा है। शंकर एहसान लाए के गाने से इसका फाइनल सेरेमनी का आगाज हुआ है, और यह विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जैसे पहले 2 फाइनल्स में फैंस दीवारें फांदकर अंदर तक घुस गए थे, इस बार कोई फैन अंदर तक ना घुस पाए। सिक्योरिटी के भी पूरे 5 लेयर में इंतजामात सरकार पुलिस के द्वारा किए गए हैं। शंकर महादेवन जो हैं, उनके द्वारा एक ट्रिब्यूट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहां पर शाम 6 बजे आयोजित किया गया था। लोग अपने अपने तरीके से फैन बनकर निकल रहे हैं, कोई नींबू लटका के घूम रहा है कि नजर ना लगे, कहीं सड़कों पर आरसीबी के पक्ष में झंडे टके हैं, लोग मैच दिखा रहे हैं, आरसीबी के पक्ष में कहीं पर हवन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि माहौल पूरी तरह से सोशल मीडिया
पर आरसीबी वाले पहले ही जीत चुके हैं और यही कारण है कि ऐसे लोग चोक कर जाते हैं। कहते हैं जिनसे परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा उम्मीद हो वो डक पर आउट हो जाते हैं या फिर वो नर्वस 90 के शिकार हो जाते हैं। और आरसीबी के फैंस जिस जोश के साथ इस मैच के इंतजार में हैं, बस उनको इस बात की धक धक हो ले रही है कि भाई साहब ये लोग जो इस समय प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरसीबी को इस बार भी मैच हरवा देंगे, क्योंकि आज तक आरसीबी अपने पुराने 3 बार के फाइनल्स में हारी है। 2009, 11, 16 में पहले भी फाइनल में जा चुकी है, चौथी बार वो फाइनल में है। चौथी बार फाइनल में जाकर कहीं हार ना जाए, ये डर आरसीबी के जो फैंस हैं उन्हें लग रहा है। वहीं पंजाब 2014 के अंदर फाइनल खेली थी और 14 के बाद अब 25 का फाइनल खेल रही है, तो पंजाब के फैंस का मानना है कि एक बार फेल हुए थे क्या, इस बार हम जीत जाएंगे। इस तरह से सभी अपने अपने पक्ष प्लस माइनस लगाकर बैठे हैं। मैं आपको ये जो तथ्य दे रहा हूं, ये तथ्य आपको किसी भी बैटिंग ऐप पर उपयोग करने के लिए नहीं दे रहा हूं कि ये 3 बार फाइनल जा चुके हैं, अब ये चौथी बार है तो इनका हाई चांस है, ये एक बार गए हैं तो ये दूसरी बार जाने का कम चांस है, तो चलो इसका सट्टा लगा लो। कतई नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कृपया करके ऐसी कोई भी गुस्ताखी मत करिएगा। न्यूज से अपने अंदर सेंस डिराइव मत करिएगा। आपके एक्साइटमेंट को एंटरटेनमेंट तक ही रहने दीजिएगा, बेहतर रहेगा। आप इसके मैच के आनंद को अपनी तरह से लें। और हां, अगर नहीं भी लेते हैं तो दुनिया में कुछ हो नहीं जाएगा। 18वां सीजन, अगली बार फिर 19वां सीजन आ जाएगा। आपका जो काम है अगर प्रायोरिटीज पर है तो उसे भी दे सकते हैं आप, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखे तो लोग आप पर हंसेंगे कि क्या बात है, तुम्हें नहीं पता था कि पंजाब के अंदर इस समय बेहतर श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, अर्शदीप सिंह बॉलिंग बढ़िया कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि आरसीबी में इस बार विराट कोहली बढ़िया खेलकर आए हैं, कि जोश हेजलवुड की बॉलिंग बढ़िया हुई है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऐसा कौन सा आपका यूपीएससी का एग्जाम फेल हो रहा है जिसमें कि यह बात आपको नहीं पता थी, तो पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो गई। कोई बात नहीं, कई जगह अगर आपकी जानकारी के अंदर अभाव भी है तो इससे आप अपने अंदर रोष व्यक्त ना करें, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए मैच के अंदर ये सारे स्टेट्स हैं कि कब कब किस किस तरह से फाइनल क्या क्या रहा, आईपीएल के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से पंजाब का रहा, किस तरह से आरसीबी का रहा, उनके सारी परफॉर्मेंसेस हैं। फिलहाल के लिए पॉइंट टेबल पर बात करें तो पंजाब और बेंगलुरु टॉप पर हैं, तभी जाकर के इनके बीच का फाइनल हो रहा है। और सोशल बज जो बना हुआ है इस समय पर वो आरसीबी के पक्ष में 67% बना हुआ है। मैच चूंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से ज्यादा दर्शक बिठाने की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम सुर्खियों में ना केवल इसलिए कि यहां पर इतना बड़ा मैच हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि यह मैच पहला नहीं है। अक्सर जितने बड़े इवेंट हुए हैं, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, ये सारे मैचेस को यहां करा करके देश का ध्यान एक जगह पर, और वो नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लाकर फोकस करने पर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नाम नरेंद्र मोदी पर काफी बवाल पहले भी हो चुका है। गुजरात की राजनीति के अंदर कांग्रेस ने तो यह तक कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इसका नाम वापस बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर देंगे। इंटरेस्टिंग क्या है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी भी उस पर लिखा हुआ है, नीचे जो सेकंड लाइन है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन चुकी है, ठीक है। तो सरदार पटेल का नाम वहां नहीं हटाया गया, बड़े ही स्मार्टनेस तरीके से पटेल कॉम्प्लेक्स बन गया है और नीचे नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम दे दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम 2021 में पड़ा। उसके बाद लोकल राजनीति में इसके खिलाफ काफी बयानबाजी हुई कि प्रधानमंत्री ने जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम का नाम करवा लिया, और अब राजनेता बोलते आए कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो गुजरात में इसका नाम बदल देंगे। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री ने यहां की भीड़ के सामने अपने विदेशी अतिथियों को भी खूब अच्छे से भारत के मैच का जोश दिखाया है। काफी सारे मेजर कंसर्ट्स यहां पर हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस जगह पर, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री का यह बात काबिले तारीफ होनी चाहिए कि वो ये जानते हैं कि न्यूज में कैसे बने रहना है। उनका जो पीआर इंस्टिंक्ट है वो बहुत ऊपर है। उन्हें पता है कि आज देश की करोड़ों की जनता, हो सकता है कि 70-80 करोड़ के आसपास व्यूअरशिप जाएगी आज के इस मैच की, और वो सब बार बार एक ही नाम सुन रहे होंगे। ये वैसे ही है, जब चंद्रयान हमने लॉन्च हुआ था उस समय एंड में चंद्रयान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का बयान और एकदम सारा मीडिया फुटेज सट से उधर की तरफ, लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री फट से स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये जो मीडिया प्रबंधन है प्रधानमंत्री का कि कैसे पूरे देश के ध्यान को एक साथ अपने ऊपर लेकर आना है, उसमें तो प्रधानमंत्री मोमेंटम को बनाए रखने में बहुत ऊपर आते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री पूरे टाइम से छाए हुए हैं, उसके बाद अब आईपीएल के फाइनल में छाए हुए हैं, और आगे क्या होता है वो तो वही जानते हैं, अपन को नहीं पता है। लेकिन हां, इस बात को लेकर के विपक्ष का लगातार हमलावर रहता है। उनका कहना है कि भाई गुजरात के अंदर विशेष रूप से ये 3 बड़े आयोजन अपने आप में दर्शाते हैं, चाहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हो, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसी तरह से जो
आईपीएल 2023 का फाइनल था, वो अहमदाबाद में हुआ था। अभी जो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था उसमें 1,34,000 लोग अहमदाबाद में हाजिर हुए थे, वो भी यहीं पर हुआ था। तो इस तरह से यहां पर फिलहाल की चर्चाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री पर बयान देकर के ममता बनर्जी ने लोगों का ध्यान इस तरफ बांट दिया। अब वो क्या था, असल में ऑपरेशन सिंदूर से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में ही आईपीएल का फाइनल होना था। आईपीएल के अंदर 74 मैचेस हैं और 74th नंबर जो मैच है वो ईडन गार्डन में होना प्रस्तावित था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैच को शिफ्ट कर दिया गया। पहले तो मैच पोस्टपोन हुए, कहा गया कि अनिश्चित काल के लिए आईपीएल टूर्नामेंट पोस्टपोन है। जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद उन्हें वापस से अप्लाई कर दिया गया, वापस से उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया। लेकिन इस बार शेड्यूल के अंदर कोलकाता का नाम हटा करके अहमदाबाद का नाम आ गया। इसी बात को ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने नाम पर स्टेडियम नहीं बनवाती, प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम अपने नाम बनवाते हैं, वहां पर मैच अपने नाम पर कराते हैं और गुजरात में ही मैच क्यों कराते हैं, मुझे सब पता है और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो उनकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। इस बात को बाकायदा न्यूज में कवर भी किया गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप इस तरह से लग रहे हैं और लगने के पीछे तर्क दिया गया कि बीसीसीआई का जो ओरिजिनल टारगेट था, ओरिजिनल जो शेड्यूल था, उसमें 74th नंबर जो मैच था फाइनल कोलकाता के अंदर होना था 25 मई को। आज तारीख है 3 जून और 3 जून के दिन यह मैच हो रहा है अहमदाबाद में। तो 25 से 3 तक क्यों गया, तो कारण आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, बीसीसीआई ने इसको इमीडिएट इफेक्ट से 9 तारीख के दिन पोस्टपोन कर दिया था। इंडेफिनिट काल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। बाद में 11 मई को जैसे ही सीज फायर हुआ, तुरंत आईपीएल की घोषणा होती है कि 16 या 17 तारीख को हो जाएगा और 17 तारीख से मैच रेज्यूम कर गए और आईपीएल के 17 तारीख से मैच का शुरुआत हो जाती है और फाइनल्स आपके सामने आज हो ही रहे हैं। मैच शिफ्ट कर दिया जाता है उठा करके अहमदाबाद में। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता से मैच चले जाना कोलकाता की इकोनॉमी पे तो सीधा प्रहार है ना भाई। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोलकाता होते, कोलकाता की होटल्स को पैसा मिलता, फ्लाइट्स जो वहां जा रही थी उनको पैसा मिलता, लोगों के अंदर एक रुझान होता और हर राज्य की जनता चाहती है कि उसके यहां पर माहौल बना रहे। तो पंजाब वहां से ईडन गार्डन से माहौल शिफ्ट होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम आ गया है। ममता बनर्जी ने भी उम्मीद तो की होंगी कि हमारा नाम चमके और ममता बनर्जी वहां पर बैठी दिखाई दें स्टैंड्स में कि देखिए ममता बनर्जी मैच देखने आई हुई हैं, और अब वो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में तो भाई सबको, क्योंकि राजनेता हैं, फुटेज सबको चाहिए। फिलहाल आईपीएल के अंदर जो फाइनल डेट आया वो था 7:30 बजे का, वो अहमदाबाद के अंदर निकल के आया। 2 मैच 73वें और 74वें नंबर के जो मैच हैं वो अहमदाबाद में होने प्रस्तावित हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यही कारण है कि इसके ऊपर राजनीति होना शुरू हुआ। यह बात फिर राजीव शुक्ला जी से भी पूछी गई, बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं, कि साहब ये क्या कारण है कि आपने कोलकाता से हटाकर अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया। भाई जब पता था कि मैच पहले से वहां प्लान था, ईडन गार्डन तैयार था, आप वहां क्यों ले गए। तो उनका तर्क यह था कि भाई देखिए इस समय पर पूर्वी भारत के अंदर बारिश हो रही है। अभी आस्तिकता भी है कि आपने देखा होगा सिक्किम के अंदर अभी बहुत तेज बारिश की न्यूज भी आई है। तो बोले वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में हमने मौसम विभाग से यह जानकारी ली थी कि भाई बारिश के क्या हाल रहने वाले। पता चले कि फाइनल मैच के अंदर बारिश आ गई तो पूरी ब्रॉडकास्टर्स की मेहनत, भाई इतना सारा पूरा जनता वहां पहुंची है, फ्लाइट से टिकट्स हुए हैं, होटल्स की बुकिंग हुई है, मैच देखने पहुंच रहे हो, बारिश आ गई तो मैच का मजा खराब हो गया। तो बोले पहले हमने वो सारी वेदर रिपोर्ट्स इकट्ठी की और उसके अंदर ये तय हुआ। तो अब तो ये बड़ा सवाल बनता है, तो आपने जब पहले कैलेंडर बनाया था, क्या उसमें ये सबको कह रखा था क्या कि लास्ट अगर फाइनल आपके कोलकाता में हो रहा है, बारिश आते ही हम शिफ्ट कर देंगे। ये प्रश्न जरूर बन सकता है। लेकिन हां, बारिश का तर्क देकर के बीसीसीआई की तरफ से बयान आया है कि हमने वेदर रिपोर्ट्स की वजह से और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से दी गई जानकारी की वजह से हमने इस मैच को वहां से शिफ्ट कर दिया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष की बात को बारिश के साथ जोड़कर अगर देखा जाए तो बारिश तो कहीं भी आ सकती है। गुजरात में भी सूचना आ रही है कि बारिश आ रही है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए देश के अंदर माहौल बढ़िया है। आप भी बढ़िया से मैच का आनंद लीजिए। और हां, जो मैंने आपको प्रिकॉशनरी लाइन बोली उसका ख्याल रखें। कृपया करके इस मैच के दौरान अति उत्साह में पैसे का दुरुपयोग ना करें, सट्टेबाजी से बचें। कभी इस सट्टेबाजी पर हम अलग से सेशन करेंगे कि कितना बड़ा कारोबार बन गया है। जीते कोई भी, भारत जरूर जीतना चाहिए। बस इस विचार के साथ इस खेल का आनंद लेने जाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं। बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना जो भी मत है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।